हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं और तैयारी अच्छी चलनी भी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में बाइनरी रिएक्शंस बहुत सारी हैं, पर आज हम बात करने वाले 20 बाइनरी रिएक्शंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाय ट्रिक इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे, खत्म होते होते तुमको 10 से 12 रिएक्शंस याद हो जाएंगी बहुत आसानी से। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, वीडियो पूरी देखनी है, जो चीजें बताऊं उनको नोट कर लेना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद इसको 1 से 2 बार रिवाइज करना है। ये 20 है, इसके अलावा जितनी बचेंगी उनको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। ये 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इनको कवर करते हैं। 20 में आती है सैंडमेयर, गाटरमैन, वाल्सीमैन, वुर्सफिटिंग, फिटिंग और राइमर टीमैन, कोल्बे, कैनिजारो, एल्डोल, पार्किन, रोजनमुंड, क्लीमेंसन, वुल्फ किश्नर, एचवीजेड, हाफमैन रीअरेंजमेंट, कार्बेलिमाइन, ग्रेबियल, डाइजोटाइजेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, इटार्ड और विलियमसन सिंथेसिस या फिर विलियमसन ईथर। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन वाइज, मतलब कि एक एक दो दो तीन तीन। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना है और ट्रिक के साथ रहेगा तो हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी याद करने में। तो चलते हैं रिएक्शंस की तरफ और फटाफट वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसको जितने छोटा हो सके उतना छोटा करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हम लोग आते हैं सबसे पहली रिएक्शन में। सबसे पहली रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में बोल रहा है कि याद क्या करना है हमको, कॉपर सॉल्ट आइडेंटिटी रिप्लेस। मतलब कॉपर सॉल्ट होता है वो आइडेंटिटी अपनी रिप्लेस कर देता है। जैसे हमारे पास है ArN2+, मतलब इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन रिंग के ऊपर N2+ लगा होता है। ठीक है, तो Ar+ रिएक्ट करता है CuX से। क्या है ये? कॉपर सॉल्ट है। क्या है ये? कॉपर सॉल्ट है, CuX। रिएक्शन के बाद क्या होता है, ArX। देखो यहां से रिप्लेस हो गया, ArX बाहर हो जाता है, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर। जहां पे X का मतलब होता है, यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर CN हो सकता है, साइनाइड हो सकता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बेंजीन के ऊपर क्या बना लिया, N2। ये हमारा हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। क्या हो गया? डाइजोनियम सॉल्ट। और हमने बोला ये क्या है, CuCN। CuCN मतलब क्या हो गया, कॉपर साइनाइड। जब ये रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्या करेगा, आइडेंटिटी रिप्लेस करेगा, बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CN और क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में क्या है, याद करने वाला पॉइंट क्या है, एसिड प्लस कॉपर पाउडर। यहां पे क्या था, कॉपर X था, मतलब कॉपर एसिड था। यहां पे क्या, कॉपर पाउडर, और कोई चेंज नहीं है। यहां पे भी क्या है, Ar(N2) डाइजोनियम सॉल्ट है। जहां पे पहले हम एसिड लेते जो हमारा क्या HCl है, और Cu कॉपर पाउडर हो गया हमारा, रिप्लेस होता है, यहां बन जाता है ArCl प्लस N2। यहां से Cl क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। अगला देखते हैं, अगर एग्जांपल देखते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमारा क्या है, बेंजीन के ऊपर N2 लग जाता है, और हम रिएक्शन करा रहे हैं HBr और Cu पाउडर के साथ, तो हमारा बनता है बेंजीन के ऊपर Br। बस तुम्हें याद रखना है कि जब सैंडमेयर रिएक्शन होगी तो कॉपर सॉल्ट होगा, CuX होगा, और जब गाटरमैन होगी तो वहां एसिड प्लस कॉपर पाउडर होगा। दोनों का जो रिएजेंट होता है वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमारा सेम होता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस में। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग आते हैं अगली दो रिएक्शंस में। पहली हमारी है बाल-सीमन रिएक्शन। बाल-सीमन रिएक्शन में क्या है, हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही होता है। अभी तक लगातार तीनों रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही है, जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर N2+ लगाना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें रिएक्शन होती है किससे, BF4 से। हमको इसमें चाहिए होता है फ्लोराइड। क्या चाहिए होता है, फ्लोराइड। अभी तक हम क्लोराइड बना सकते हैं, ब्रोमाइड बना सकते हैं और साइनाइड बना सकते हैं। अब हमको अगर फ्लोराइड चाहिए तो हमको रिएक्शन करनी होती है बाल-सीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट BF4 से रिएक्ट करता है, उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हमको मिल जाता है ArF प्लस BF3 प्लस N2। इसको याद कैसे करेंगे, नाम में देखो क्या है, बॉल्स। बॉल्स लाइक साउंड हो रहा है, बॉल्स। क्या हो रहा है, बॉल्स। और बॉल्स को जब हीट किया जाता है तो मतलब फटेगा, और फटेगा मतलब क्या निकलेगा, फ्लोराइड निकलेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, इससे ही तुमको ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी। अगली रिएक्शन हमारी वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में क्या है, एक लाइन याद करो, दो एल्किल हैलाइड को 2 Na से जोड़कर बड़ा एल्केन बना दो। 2 एल्किल हैलाइड मतलब क्या है, 2RX को 2 Na से हमने 2 Na से जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा, बड़ा एल्केन बनाना है तो 2R को हमने बड़ा कर दिया, प्लस NaX बाहर हो गया। जहां पे X क्या होगा हमारा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक, क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादातर ही लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिटिंग रिएक्शन में बोल रहा है, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, प्रेजेंस ड्राई ईथर की होती है, याद रखना, फिटिंग में, वुड्स फिटिंग में और वुड्स रिएक्शन में। फिटिंग में बोल रहा है 2 एरिल हैलाइड को 2 Na से जोड़कर बाइफेनिल बना दो। क्या बना दो, बाइफेनिल बना दो। मैंने कहा 2ArX था, 2 Na था, प्रेजेंस हमारी सेम है, AR हो गया प्लस 2 NaX निकल गया। एग्जांपल के लिए हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, 2 क्लोरोबेंजीन है, 2 Na है। जब रिएक्ट हो रहा है तो 2 NaX बाहर हो रहा है, 2 फेनिल हमने 2 Br को जोड़ दिया, 2 बेंजीन को हमने जोड़ दिया, Ar को हमने जोड़ दिया।
तो ऐसी ट्रिक्स से याद करते रहोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, और इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी याद भी रहेगा। ऐसा नहीं तुम देख लो तुमको तुरंत याद हो जाएगा, इनकी प्रैक्टिस तुमको करनी पड़ेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिए होगे। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट हमारी बाइनेम रिएक्शन है राइमर टीमन रिएक्शन। ये भी बहुत ज्यादा आती है, बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। इसके लिए क्या ट्रिक है, याद करना हमको, फिनॉल में CH3 क्लोरोफॉर्म, फिनॉल में CH3 और NaOH डालो, ठीक है, ऑर्थो पे CHO लगाओ। ठीक, हमें क्या करना है, फिनॉल लेना है, फिनॉल में CH3 प्लस NaOH मिलाना है और ऑर्थो पे CHO लगा देना है। बन जाएगा हमारा क्या, सैलिसिलडिहाइड। क्या हो जाएगा, सैलिसिलडिहाइड। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना कि हमको इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, पहले बताओ। ये बाइनेम रिएक्शन है, एग्जाम में आएगा, तुम डायरेक्ट लिख दोगे, तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा है कोलवे स्मिथ रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या बोलो, फिनॉल को NaOH से तोड़ दो। पहले फिनॉल को NaOH से क्या कर देना है, तोड़ देना है। तोड़ने के बाद CO2 चिपकाना है और ऑर्थो पे COOH लगाना है। पहले क्या किया हमने, फिनॉल लिया, फिनॉल को NaOH से रिएक्ट कराया, तो ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। फिर हमने CO2 इसके साथ क्या करा, चिपकाया। CO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कितने केल्विन पे, 400 केल्विन पे 4 से 7 बार प्रेशर रहेगा। इसमें क्या मिलेगा हमको क्या करना है, ऑर्थो पे यहाँ पे CHO लगाना था और यहाँ क्या लगाना है, COOH लगाना है। यहाँ हमारा सैलिसिलडिहाइड बन रहा था क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, यहाँ हमारा सैलिसिलिक एसिड ग्रुप बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। अब एक चीज यार, कोई एक रिएक्शन होती है वुड्स-फिटिंग रिएक्शन, जो फिटिंग के बाद है। वुड्स-फिटिंग रिएक्शन में क्या है कि एक हमको क्या लेना है, एल्किल ग्रुप लेना है, दूसरा हमको एरिल ग्रुप लेना है। वुड्स मतलब हमने एल्किल लिया, फिटिंग मतलब हमने क्या लिया, एरिल लिया। रिएक्शन किससे कराएंगे, 2Na से ही कराएंगे। किससे कराएंगे, 2Na से कराएंगे। तो एक Na के साथ एक X, दूसरा Na के साथ दूसरा X, मतलब 2NaX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2NaX निकल जाएगा। 2NaX निकल जाएगा, बचे क्या, Ar और R, तो बन जाएगा Ar और R। इसको ऐसे ही अंडरस्टूड रखना कि वुड्स फिटिंग में ऐसा होता है। वुड्स याद रखना, फिटिंग याद रखना, वुड्स फिटिंग में सेम ऐसे ही होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस में, कर लिया। अब आते हैं आगे की दो रिएक्शंस में। रिएक्शंस हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। पहले अब रिएक्शन हमारी है कैनिजारो रिएक्शन। कैनी, नाम में देखो, कैनी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। तो कैनी मतलब नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। बोल रहा है जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो बेस से टूट जाते हैं और दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। पहला बनता है अल्कोहल, दूसरा बनता है एसिड। जैसे हमारे पास है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, जो NaOH से रिएक्ट करेगा तो टूट जाएगा। पहला बनाएगा अल्कोहल CH3OH और दूसरा बनाएगा एसिड मतलब CH3COONA, मतलब कि सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैनिजारो। हमको बस याद रखना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ध्यान से देखो, इधर उधर मत करो, ठीक है। अब है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन बोल रहे हैं जिनमें अल्फा H होता है वो बेस से जुड़ जाते हैं और एल्डोल बनाते हैं, ठीक है। 2CH3CHO लिया हमने, NaOH से रिएक्शन कराया था हम, देखो 2CH3CH3CH रखा, O रख दिया। अब इसी को फिर से लिखेंगे तो इस CH3 से एक H लेंगे, क्या बना लेंगे, OH, बचेगा CH2CH2CHO। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। अब आते हैं अगली रिएक्शन, बाय नेम है पार्किन रिएक्शन। बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है, याद भी रखना है। इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब एनहाइड्राइड साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है सिनेमिक एसिड। क्या मिलता है, सिनेमिक एसिड, जो हमारा होता है C6H5CHO एरोमेटिक एल्डिहाइड। एनहाइड्राइड हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O। रिएक्ट कराएंगे, बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH3COOH। C6H5CH, यहां से O हटा, डबल बॉन्ड खाली हुआ और यहां पे क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड साथ क्या जुड़ गया, CH3OOH। ठीक, बन गया हमारा क्या, सिनेमिक एसिड। तो इन रिएक्शंस को अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते कि अभी आगे चलते हैं। कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब आगे चलते हैं। आगे आते हैं रिडक्शन के बारे में। इन सबको पढ़ डाला तो लाइव जंगल आला। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, रोजनमुंड रिडक्शन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें बस हमको याद क्या करना है कि एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करना है एल्डिहाइड में। एसिड क्लोराइड मतलब क्या होता है, RCOCl। आर मतलब समझते हो क्या होता है, एल्किल। तो RCOCl को रिड्यूस करेंगे किसमें, RCHO में रिड्यूस करेंगे। तो हमको प्रेजेंस याद करना, इसमें क्या है, Pb/BsO4, पैलेडियम और BsO4 बेरियम सल्फेट। ये याद रखना है कि RCOCl को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे CHO में। इसी के बाद आता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन या फिर क्लीमेंसन रिएक्शन, दोनों एक ही चीज है। बोला है एसिड मीडियम में कार्बोनिल को CH2 बना दो। एसिड मीडियम में कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, CO होता है या फिर CHO होता है।
दो ही ग्रुप होते हैं, CO CH2 सॉरी कार्बोनिल होता है CO CHO और COOH, ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कार्बोनिल ग्रुप को CH2 बना दो। हमने क्या किया, हमारे पास क्या है RCOR, RCOR डैश, R ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। बोल रहा है इस कार्बोनिल को किस मीडियम में, एसिड मीडियम में, जिंक Hg की प्रेजेंस में क्या है HCl के साथ। ठीक है, एसिड मीडियम है तो हम क्या बना देंगे, CH2 बना देंगे, बन गया। RCOR को एसिड के साथ CH2 में चेंज कर देंगे। इसी के बाद आता है बोल क्रिस्टलर रिडक्शन, इसमें देखो सेम है, बोल रहा है बेसिक मीडियम में कार्बोनिल को CH2 बना दो। यहां पे एसिड मीडियम था HCl था, यहां बेसिक मीडियम KOH है, NH2/NH2 KOH, और हमको क्या करना है, सेम CO को किस में चेंज कर देना है, CH2 में चेंज कर देना है। सेम है। अभी इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना एक दो बार, तुमको अपने आप याद हो जाएगा। 20 रिएक्शन तो 100% श्योर है, अगर तुम इसको अच्छे से वीडियो देखोगे, एक दो बार देख लोगे और इनका नोट्स बना के रिवाइज कर लोगे तो 100% श्योर है तुमको 20 रिएक्शन तो अच्छे से याद रहेंगे। इसके बाद जो बचेंगी इंपॉर्टेंट जो और होंगी उनको हम अगली वीडियो में ला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की। ठीक, इसमें बोल रहा है कि एसिड के अल्फा कार्बन पे Br लगा दो। अल्फा कार्बन क्या होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसके बाद जो पहला कार्बन होगा हमारा होगा अल्फा कार्बन। हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप हो, यहां पे है COOH फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद जो पहला कार्बन है CH2, ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन। क्या है, अल्फा कार्बन। तो HVZ बस हमको याद रखना है कि हमारे पास जो भी एसिड होगा उसके अल्फा कार्बन पे Br लगाना है। हमने क्या किया, RCH2COOH किया, Br2 फास्फोरिक रिएक्शन कराए, हमने क्या किया RCH यहां से एक छटाया और क्या लगा दिया Br, हो गई रिएक्शन HVZ। कुछ नहीं करना, बहुत टफ नहीं है, बस तुम्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे है, आते भी नेक्स्ट में, तो आते हैं आगे। ठीक है, अब अगली रिएक्शन हमारी है हाफमैन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या है, बोल रहा है कि एमाइड को एक कार्बन कम करके एमाइन बना दो। जो एमाइड है उसमें एक कार्बन कम करके उसको एमाइन बना दो। ठीक, एमाइड का फॉर्मूला होता है RCONH2। ठीक है, हम रिएक्शन करा रहे हैं Br2NaOH के साथ, तो इसमें से एक कार्बन कम करना है, पूरा एक कार्बन कम कर देंगे, मतलब CO हटा देंगे, कार्बन को हटा ही देना है, बन जाएगा RNH2। एमाइड में कार्बन को हटा के, एक कार्बन को हटा के एमाइन बनाना है तो कार्बन साथ ही ऑक्सीजन भी हट जाएगा, मतलब पूरा पूरा कार्बोनिल ग्रुप ही हटा देना है। तो यहां हम इसको बोल सकते हैं कि एमाइड में से या एमाइड में से एक कार्बोनिल ग्रुप हटा के एमाइन बना दो, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है डाइएटोडाइजेशन। ठीक है, क्या है, डाइएजोडाइजेशन। अब इसमें क्या है कि एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे N2 बना दो। मतलब हम लोग जब सबसे पहले रिएक्शन पढ़ा रहे थे सैंडवेयर गाटरमैन, तो उसमें था ना डाइएजोनियम सॉल्ट, क्या था, डाइएजोनियम सॉल्ट। तो इसमें हमको वही बनाना है। बोल रहा है कि हमारे पास एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl से, तो हमको क्या मिल रहा है, Ar×Cl डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या मिल रहा है, डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl। क्या होता है, N2Cl। अब इसी से हम लोग गाटरमैन भी बना देते हैं, सैंडमेयर भी बना देते हैं, और जितने भी रिएक्शन होते हैं इसी से बना लेते हैं। Cl भी बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, और क्या बन जाता है हमारा, फ्लोराइड वाला भी बन जाता है। तो जितनी भी रिएक्शंस होती है हम लोग इसी से कर लेते हैं। तो ये किससे मिलके बनता है, वो बनता है किससे, इस रिएक्शन से, जिसमें क्या है, एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे N2 बना देते हैं, जिसमें रिएक्शन होती है NaNO2 प्लस HCl से। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन। अब इसमें बोल रहा है कि बेंजीन में R चिपका दो। बेंजीन जो होता है, बेंजीन फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, C6H6, उसमें हमको क्या चिपकाना है, R। ठीक है, तो हमारा बेंजीन है C6H6, रिएक्शन करा रहे हैं RCl मतलब कि एल्किल हैलाइड से, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 के साथ, तो बन जा रहा है क्या, CCH5R। अब अगला है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। इसमें बोल रहा है बेंजीन में COR चिपका दो। क्या चिपका दो, COR चिपका दो। तो बेंजीन में C6H6 है, हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिड क्लोराइड से, मतलब कि RCOCl से। जब RCOCl करा रहे हैं प्रेजेंट AlCl3 के साथ, तो हमको क्या मिल रहा है, C6H5COR। तो इस तरह जब तुम मैच करके पढ़ते हो रिएक्शंस को, एक साथ दो दो तीन रिएक्शन जो सेम तरह की हो जाती हैं, इसमें लोग को बहुत जल्दी याद हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है, इसलिए हम सब एक साथ ऐसे ही रख के बनाए। ठीक है, तो इनको अच्छे से रट लेना। अभी हमारी कुछ रिएक्शंस और बची, उनको कंप्लीट करके इस वीडियो को खत्म करेंगे, और वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें इनकी नोट्स बनानी है, या फिर अगर तुमने स्क्रीनशॉट लिया है तो इनको एक बार पूरी रिएक्शंस को पढ़ना है। समझे, समझे नहीं समझे, ठीक, पढ़ना है। अभी आगे बात करेंगे फिर
नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट रिएक्शंस हमारी हैं इटार्ड रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है? इटार्ड रिएक्शन। इसमें बोल रहा है, याद करना क्या हमको, टोल्यूइन को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर दो। हमको इसमें क्या करना है? टोल्यूइन को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना है। टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाना होता है? CH3। बेंजीन डाइजोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का बेंजीन के ऊपर क्या लगाना होता है? N2। और अल्कोहल का फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं? OH। ठीक है, तो हमारे पास टोल्यूइन है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग गया? CH3। ऑक्सीडाइज करा रहे हैं किसके पास? CrO2 Cl2 प्रेजेंस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? CHO में। हमको CH3 हटा के CHO करना है। किसकी प्रेजेंस में? CrO2 Cl2। याद कर लो, इसको रट लो एकदम से, क्योंकि अभी तुमको रटना ही है, समझने वाला काम खत्म। रट लो, जो समझ में ना आए, जिसमें तुमको रटने में प्रॉब्लम हो, वो कमेंट कर दो, तो उसका और अगर आसान ट्रिक हो सकता है तो उसको और आसान ट्रिक से ले आएंगे। ठीक है, विलियमसन ईथर या विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? बोल रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से RO बनाओ, फिर 1 डिग्री RX से अटैक कराओ, ईथर पाओ। गुड, क्या लाइन है। स्ट्रॉन्ग बेस से RO बनाओ, फिर 1 डिग्री RX से अटैक कराओ, फिर ईथर पाओ। तो बोल रहा है कि RH अल्कोहल है, NH रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? RONA। क्या बनाएंगे? RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बनाएंगे? सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। फिर बोल रहा है सोडियम एल्कोक्साइड का 1 डिग्री हेलो एल्किल मतलब एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करो। ठीक है, तो ये R डाइस इसलिए लिखा कि ये R सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो हमको क्या मिल जाएगा? ROR प्लस NaX, एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं लास्ट रिएक्शन। शायद हम लोग की बच्ची 19 हो चुकी है, लास्ट बची है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट रिएक्शन में, जो कि हमारी है गैब्रियल सिंथेसिस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा बहुत बार पूछी भी गई है, और इसको याद ही करना उतना ज्यादा टफ है और बहुत ज्यादा आसान है अगर कोई अच्छे से समझ ले। ठीक है, तो समझो, बोल रहा है ग्रेवियल में एक पहले रूल याद रखो, गैप। गैप मतलब क्या? गिव्स एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन ओनली। ये सिर्फ एलिफैटिक का प्राइमरी एमाइन देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देता, सेकेंडरी एरोमेटिक कुछ भी नहीं। तो पहले तो यही याद रखना है कि गैब्रियल में गिव्स एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं देता है। अब इसमें होता क्या है पहले हम लोग इसको समझते हैं। बोल रहा है थैलेमाइड, थैलेमाइड की रिएक्शन कराते हैं किससे? KOH के साथ, तो मिल जाता है हमको पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन कराते हैं RX के साथ, तो मिल जाता है हमको क्या? N एल्किल थैलेमाइड। अब N एल्किल थैलेमाइड की रिएक्शन अगर कराते हैं H2O H+ के साथ, मतलब H3O हाइड्रोनियम के साथ, या फिर NaOH के साथ, तो अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो अगर हम N एल्किल थैलेमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है हमको RNH2 प्लस थैलिक एसिड। ठीक है, इतनी चीजें मिलती हैं। अब देखो इसमें टफ कुछ नहीं है। पहले हमने थैलेमाइड रिएक्शन KOH के साथ कराया तो पोटेशियम थैलेमाइड मिला, उसके बाद हमने RX से कराया तो N एल्किल थैलेमाइड मिला, और N एल्किल थैलेमाइड के साथ हमने कराया किसके साथ? H2O H+ के साथ, तो मिलके हमको RNH2 1 डिग्री एमाइन प्लस थैलिक एसिड। अब इसको अगर हम फॉर्मूले में देखते हैं, इसमें तो आसान लग रहा है, इसको रट लो, इसी को रट लो, उसके बाद आगे हम लोग देख लेंगे। थैलेमाइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के साथ, ये स्ट्रक्चर जो होता है हमारा थैलेमाइड का होता है, बेंजीन होता है एक कार्बन, दूसरा कार्बन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसके बाद ये दोनों NH से अटैच होते हैं। अब हम एल्कोहलिक KOH के साथ जब कराते हैं तो यहां से H हटता है और क्या आ जाता है? K आ जाता है। कुछ भी चेंज नहीं करना है फॉर्मूले, बस यहाँ पे K कर देना है, कर दिया, कुछ भी नहीं। इसको रट लो, इस फॉर्मूले को रट लो, थैलेमाइड के फॉर्मूले को, बस यहां से H हटा के हमने क्या कर दिया? K कर दिया। इसका हम किससे कराते हैं? RX से कराते, तो हम RX के साथ कराएंगे रिएक्शन। जब RX से कराएंगे तो यहाँ से K हट जाएगा, KH लेके क्या हो जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? R। देखो R आ गया, कोई दिक्कत कुछ नहीं, सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। बस यहाँ पे H था तो H को चेंज कर दे किसमें? K में। अब यहां से K को चेंज कर दे किसमें? R में, बस इतना ही बदले। अब यहां पे क्या होगा? यहां से आज जब हम H2H+ रिएक्शन कराएंगे तो RNH2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। RNH2 क्या हो जाएगा? बाहर, मतलब ये जो पूरा है ये R और N इसके साथ 2 H मिलके क्या बन जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगी जब ये हट जाएगा N, और यहाँ भी एक जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे देखो ये भी खाली और ये भी, क्योंकि N जा चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक OH, और यहाँ इस वाले के भी आ जाएगा क्या? दूसरा OH। बस ये बन गया हमारा क्या? थैलिक एसिड। ये हमारा 1 डिग्री एमाइन। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस इसको एक बार तुमको रटना है कि थैलिक एसिड में H हटा के K लाना है, K हटा के R लाना है, R के बाद ये पूरा हटा देना है। इस पूरे हटाओगे तो इसमें 2 H लगा के RNH2 बना दोगे। यहाँ कार्बन जो ये बॉन्ड खाली होगा, ये बॉन्ड खाली, दोनों में एक OH दे दोगे, बस तुम्हारा थैलिक एसिड बन जाएगा और 1 डिग्री एमाइन निकल जाएगा। ये हमारी थी टोटल टॉप 20 बाइनेम रिएक्शंस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इनको अच्छे से रट लेना है, समझ समझ के रटना है, तुमको कैसे भी रटना हो उनको रट लेना है। रटने के बाद अब जो रिएक्शंस बची हुई हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। अगर इसमें से किसी में डाउट हो या तुम्हारा कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है।
पिछली वीडियो में तुम लोगों ने कमेंट नहीं किया था तो बुरा तो लगा ही था, थोड़ा सा लगा था, इतना सा बुरा लगा था बस। पर अगली बार अब की बुरा ना लगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो ये, ठीक। और सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, तुम भी पास हो जाओ, तुम्हारे दोस्त लोग भी पास हो जाए, ऐसा ना हो कि तुम पास हो गए वो फेल हो जाए। सबके साथ शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो।